A curve y equals fx passing through a point 1, 2 satisfies the differential equation x into dy by dx plus y equals bx to the power 4 such that integral 1 to 2 fy dy that is 62 by 5 then the value of b is. सो क्या क्या पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं. तो ये मुझे ऐसा दे रखा है dy by dx प्लस y by x दैट इज bx टू द पावर 3 ऐसा कुछ दे रखा है. अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखा है ये bx के बाद. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका सॉल्यूशन मुझे क्या पता है कि इसको अगर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रल bx क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस हम कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है. सो क्या कि पहले तो अपने काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है अगर मैं देखूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स क्या होता है एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स क्यू एक्स. अगर इस तरह का फॉर्मेट रहता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है. तो ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स ये होता है मेरे पास इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो अगर मैं पी एक्स देखूँ तो पी एक्स क्या है 1 बाई एक्स. सो लिखा मैंने यहाँ पे ई टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स. सो ये आ जाएगा ई की पावर एल एन एक्स. और इसको मैं देखूँ ध्यान से तो मेरे पास क्या बन जाएगा सिर्फ x बनेगा. ठीक है, सो x मेरे पास आया ऐसा कुछ. तो अभी क्या सॉल्यूशन निकाला इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो मेरे पास क्या आएगा y इंटू एक्स इक्वल्स इंटीग्रल बी एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन x. सो यहाँ पे x dx प्लस कॉन्स्टेंट. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x इंटू वाई दैट इज ये बी एक्स की पावर 4 हो जाएगा. तो मेरे पास क्या आएगा बी बाई 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस सम कांस्टेंट ऐसा कुछ आएगा. अभी क्या देखा है मुझे ऐसा कुछ कि ये जो कर्व है अपने पास ये 1, 2 से पास पे जा रहा है. सो इसको किसी पॉइंट 1, 2 से मैंने पास कराया. सो x की वैल्यू 1 और y की 2 रखा मैंने. तो मेरे पास क्या आएगा 1 इंटू 2 दैट विल बी 2 और ये हो जाएगा b बाई 5 इंटू 1 टू द पावर 5 सो दैट विल बी 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ आएगा. सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है जो c की वैल्यू आ रही है c इक्वल्स 2 माइनस बी बाई 5 c इक्वल्स 2 माइनस बी बाई 5 ये ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है y इक्वल्स b बाई 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस c बाई एक्स ऐसा आ रहा है ये. ठीक है, अभी क्या बोल रखा है मुझे एक और कंडीशन दे रखा है इंटीग्रल 1 टू 2 एफ वाई डी वाई दैट इज 62 बाई 5. सो मैंने निकाला इसका अगला जो कंडीशन दे रखा है 1 टू 2 एफ वाई डी वाई दैट इज 62 बाई 5. ठीक है, ये यहाँ पे y रखो या x रखो कोई फर्क पड़ता नहीं उससे. ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको ऐसा कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स. वाई को क्या सिर्फ मैंने x पुट किया तो वहाँ से ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, दैट इज 62 बाई 5. सो वाई डी वाई क्या है मेरे पास अगर मैं देखूँ यहाँ से तो कितना आएगा b बाई 5. तो इसको लिखा मैंने b बाई 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस c बाई एक्स ऐसा कुछ. और ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 से 2 और एंटायर का dx. ये दे रखा है मुझे 62 बाई 5 ऐसा कुछ. ठीक है, सो इसका अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा b बाई 5 एक्स टू द पावर 4. इसका अगर देखूँ मैं तो मेरे पास आएगा b बाई 25 ये होगा b बाई 25 इंटू एक्स टू द पावर 5. सो एक्स की पावर 5 ऐसा रखा और ये 1 से 2 ऐसा कुछ. और ये हो जाएगा सी एल एन एक्स. सो लिखा है इसको मैंने सी एल एन एक्स और एक्स कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 दैट इज 62 बाई 5 ऐसा कुछ. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा ये इसको अगर देखो तो b बाई 25 इंटू जैसे ही 2 की पावर 5 मैंने रखा तो क्या आएगा मेरे पास 2 की पावर 5 माइनस ये आएगा 1 और ये आएगा c टाइम्स ln2 माइनस ln1. ln1 क्या होता है अपने पास ये तो 0 होता है तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास ln2 ही बचेगा और दैट इज 62 बाई 5 ऐसा कुछ आएगा ये. ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने. तो मैंने क्या किया यहाँ से c की जो वैल्यूज है 2 माइनस बी बाई 5 वो रखा मैंने. तो मेरे पास क्या आएगा इसको अगर मैं देखूँ तो 2 की पावर 5 दैट इज सो ये आएगा 31 बी बाई 5. इसको अगर मैं लिखूँ तो 31 बी अपॉन 25 प्लस
जैसे ही सी को रखा मैंने तो सी इज 2 माइनस बी बाई 5, सो लिखा मैंने इसको 2 माइनस बी बाई 5 इंटू एल एन टू, दैट इज 62 अपॉन 5, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जैसे ही इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बी क्या आएगा, ये टर्म जैसे ही जीरो किया है ना, बी इक्वल्स इसमें क्या देखा मैंने 2 माइनस बी बाई 5, बिकॉज एल एन टू का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, 2 माइनस बी बाई 5 दैट इज 0। सो यहाँ से क्या आएगा, बी विल बी 10, सो बी को 10 रखा तो मेरे पास क्या आएगा 31 इंटू 10 बाई 25। सो इसको अगर देखते हैं लेफ्ट साइड में 31 इंटू 10 बाई 25, सो दैट इज ये 2 और ये 5 तो क्या आएगा 62 बाई 5, और राइट साइड में भी क्या है 62 बाई 5, तो अपना बी का जो वैल्यू होगा दैट इज 10। सो चेक करते हैं, सो अपना ऑप्शन जो आएगा दैट इज ए ऑप्शन 10, बी इक्वल्स 10।